राधे कृष्ण दोस्तों। ये जो भोगों का आकर्षण है, इन पे ध्यान ना देना ही इनको अधीन कर लेना है। क्योंकि जब वहाँ ध्यान देते हैं तो प्रभु का ध्यान छूट जाता है, और जहाँ प्रभु का विस्मरण हुआ वहाँ तो गलत चेष्टाएं हमसे हो ही जाती है। मानो हम 1 महीना पूर्ण ब्रह्मचर्य रह के, कुसंग त्याग के, सात्विक आहार पाके प्रभु में लीन थे, और एक दिन अचानक भोगों के आकर्षण के कारण चूक कर बैठते हैं। तो जो स्थिति हमने 1 महीने में प्राप्त की थी, वो मन भगवतानंद में स्थित होने ही जा रहा था, तो वही चूक हो जाती है। फिर वापस शुरुआत करेंगे, फिर वापस वही, फिर पुनः वही, फिर यही होता चला जाएगा, फिर यही होगा, बस यही होता रहता है। मानते हैं कि अखंड ब्रह्मचर्य में रहना बहुत ही जलन पैदा करता है, आसान नहीं है उस काम वासना को भीतर ही दबाना। पर मित्रों, यही एक मार्ग है जिससे हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, और इस आकर्षण वासना को नाम द्वारा मिटाया जा सकता है। इसलिए एकदम सावधान होना है। कोई गलत काम मत करो जिससे सात्विकता नष्ट हो जाए और आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए। विश्वास मान लो, किसी भी भोग में सुख नहीं है। सांसारिक रस, रूप, गंध ये सब झूठे हैं। पर आश्चर्य की बात ये कि हम इसी झूठेपन में ही झूठे का आनंद ले रहे हैं। संसार का कोई भी विषय सत्य ना होने पर भी जब तक प्रभु का चिंतन नहीं होगा तब तक हम उसे त्याग नहीं सकते, और जब तक चिंतन नहीं तब तक सत्य का आनंद नहीं मिलेगा। जिस आनंद के लिए हम भटक रहे हैं वो ही आनंद बिल्कुल सच मानिए, ये भोगों में फंसना बेचारापन, लाचारपन है। चाहे अब वो अरब खरबपति ही क्यों ना हो, लेकिन विश्राम नहीं, शांति नहीं, तृप्ति नहीं, सुख नहीं, आनंद नहीं। केवल ये चमक धमक देखकर अपने लोग सोचते हैं कि ऐसा सुख होता तो हमें आनंद की अनुभूति होती। मित्रों, आप अपनी आंखों से देखिए, ये बड़े बड़े नामी धनी अभिनेता अभिनेत्रियां, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, परंतु तृप्ति भी नहीं है, सुख भी नहीं है, विश्राम भी नहीं है, आनंद भी नहीं है उनके पास। तभी वो नशे में अधीन है, गांजा चरस के अधीन है। ये एक उदाहरण मात्र बताया, क्योंकि हमें इनके चमक धमक से रिझ के स्वयं को दुर्गति में नहीं पहुंचाना है। भले ही हमारे भीतर जलन हो, परंतु वो जलन सच्चिदानंद प्रभु के लिए है, और भोगों का सुख महाजलन दुर्गति को ले जाने वाला होता है। इसलिए हमें बिल्कुल विवेक से रहना है। कहीं भी आकर्षण हो सकता है, किसी भी विषय में जरा सा भी खिंचाव हुआ तो तुरंत वहां से मन को हटाए, वरना हमारा मार्ग रुक जाएगा। बहुत सावधान, बहुत बड़ी चढ़ाई आप चढ़ चुके हैं, अब थोड़ा रह गया है। संसार के संबंध से अलग होकर आप प्रभु के चिंतन में लगे हुए हैं, धामवास कर रहे हैं, आप सतत भगवत चेष्टा कर रहे हैं। बस थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ी सी भी कमी आपको इस रस में बाधा पहुंचा देगी। आप चाहे युवा हो या वृद्ध या बालक, जितना समय बचा है, जितनी सांसें बची हैं, ईमानदारी से उन सांसों को प्रभु के चिंतन में लगा दीजिए। फिर आप खुद अनुभव करेंगे कि कैसा परम विश्राम, कैसी शांति, कैसी निश्चिंतता, कैसी बेपरवाही, जिसके लिए हम बहुत तड़प रहे थे। तो कभी ये मत सोचिए कि अमुक धनराशि होती तो हम चिंता रहित होते, या अमुक सामग्री हो तो हम आनंदित हो जाएंगे, या अमुक व्यवस्था शरीर के लिए होती तो हम सुखी होते। तो ये केवल एक भ्रम मात्र है। बिल्कुल सत्य समझ लो, जितना ये संसार है, ये सब तुम्हें मिल जाए तो भी तुम्हें ना सुख मिलेगा और ना ही शांति, क्योंकि ये दुखालय है। इसमें केवल आकर्षण सुख का है। अगर विवेक प्रकट हो जाए हृदय में तो ये आकर्षण मिट जाएगा, और विवेक प्रकट होता है केवल और केवल भगवान नाम से। चाहे मन लगे या ना लगे, बस नाम रटते रहो, बाकी सब प्रभु कृपा से हो ही जाएगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।